हेलो एवरीवन, मॉडल कैंप स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास की एसएसटी का इकोनॉमिक्स का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। क्या है, 8वीं कक्षा तक आप लोगों ने एसएसटी के अंदर इतिहास, भूगोल और राजनीति के बारे में पढ़ा है। 9वीं क्लास के अंदर एसएसटी का ही एक भाग है जिसका नाम है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, वो आकर जुड़ गया है। और अर्थशास्त्र के अंदर क्या है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है। आर्थिक क्रियाएं अर्थात उत्पादन, उपभोग और वितरण, जिनके बारे में हम लोग आगे आने वाले लेसनों के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बताया गया है एक गांव के अंदर किस तरह से लोग अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इस लेसन में गांव है जिसका नाम है पालमपुर। ये गांव वास्तविक गांव नहीं है, वास्तव में भी पालमपुर गांव है हिमाचल के अंदर एक, परंतु इस लेसन के अंदर जो दिया गया वो एक काल्पनिक या हाइपोथेटिकल गांव है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिसकी कल्पना की गई है। इस गांव के अंदर लगभग 450 परिवार रहते हैं। इस गांव के पास एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, और इससे आगे एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर। तो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव है रायगंज, और इन दोनों गांव के बीच में एक पक्की सड़क है जिस पर लोग बाजार से सामान लाना ले जाना, अपना सामान को बेचने का कार्य करते रहते हैं। इस सड़क पर बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल जो है वो आम बात है, जिनको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, इस गांव के अंदर लगभग सभी जातियों के लोग रहते हैं। इस गांव के अंदर 3 स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है और 2 प्राथमिक स्कूल हैं। इसके अंदर एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, एक प्राइवेट दवाखाना है जहां से लोग अपना इलाज करवाते हैं। उसके अलावा लगभग हर घर के अंदर बिजली की सुविधा है, और लगभग 75% जो है 75% लोग जो है वो खेती कार्यों से जुड़े हुए हैं। और खेती कार्यों से जुड़े हुए जो परिवार हैं उनमें लगभग क्या है, इस गांव के लगभग 150 परिवार जो हैं वो भूमिहीन हैं। लगभग 150 परिवारों के पास जमीन नहीं है, और लगभग 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और लगभग 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है। कईयों के पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा जमीन है। अर्थात भूमि के मामले में 60 जो परिवार हैं वो ज्यादा समृद्ध हैं, और 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि है ही नहीं। लेकिन फिर भी अधिकतर लोग खेती कार्यों से जुड़े हुए हैं। गांव में और अन्य कार्य भी करते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो खेती है, जो जमीन से जुड़ा हुआ जो विषय है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जो कारक आवश्यक हैं उनमें जो भूमि है वो सबसे पहला कारक है। और भी कारक हैं जैसे कि श्रम या पूंजी है, स्थायी पूंजी है या मानव पूंजी है, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो भूमि है उसके ऊपर लोग जो है पालमपुर के लोग जो है वो अच्छी तरह से खेती करते। खासकर 1960 के बाद जब से हरित क्रांति आई है तब से इस गांव के अंदर जो है खेती के अंदर काफी सुधार देखने को मिले हैं, क्योंकि इससे पहले 1960 के दशक से पहले लगभग 1300 केजी जो है वो प्रति हेक्टेयर जो है फसलों का उत्पादन होता था, जो कि बढ़कर अब कितना हो गया है, लगभग 3200 केजी प्रति हेक्टेयर। और इसके पीछे कारण क्या है, एक तो पालमपुर गांव के अंदर बिजली आ गई है। बिजली से आने के कारण क्या है, लोगों ने जो है ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिया। अब जो बैलगाड़ियों की जो बैलों की मदद से जो रहट से पानी निकालते थे वो दिक्कत जो है उनकी दूर हो गई है। दूसरा HYV क्या है, HYV बीज है।
ये प्रश्न आता है कि HYV बीज कौन से होते हैं। तो HYV बीज वो होते हैं जो ज्यादा उत्पादन देते हैं, जिससे फसल ज्यादा उगती है। तो इन बीजों का प्रयोग करने लगे हैं। उसके बाद से क्या है, उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण जो है उत्पादन जो है काफी बढ़ गया है। इसके अलावा जो है ट्रैक्टर, कंबाइन जैसी आधुनिक मशीनें आ गई है, जिसका प्रयोग किसानों ने करना शुरू कर दिया है। जो समृद्ध जो किसान हैं उनकी समृद्धि का कारण यही है, ज्यादा उत्पादन होते हैं। जो आधिक्य होता है, जो सरप्लस जो अनाज उनका होता है, उसको वो शाहपुर के अंदर जाकर बेच देते हैं। जबकि जो छोटे किसान हैं वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते। कारण क्या है कि जो बड़े किसान हैं, एक तो उनके पास जमीन ज्यादा है, दूसरा वो जो भूमिहीन किसान हैं उनसे मजदूरी करवा लेते हैं कम पैसों में। इस लेसन के अंदर बताया गया है कि एक मजदूर है, भूमिहीन किसान है, जिसका नाम है डाला। क्या गांव के अंदर जो है उस समय 2011 के अनुसार जो प्रतिदिन की जो न्यूनतम वेतन था, मजदूरी थी, वो थी 115 रुपए। लेकिन डाला जो है वो 80 रुपए के हिसाब से मजदूरी करता है। तो कारण क्या है, लोग कम मजदूरी पर कार्य क्यों करते हैं? एक तो जो लोग कम पैसों पर काम करते हैं उनको काम ज्यादा मिलता है, दूसरा गांव के अंदर भूमिहीन किसान ज्यादा है, इसलिए प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। तो जो कम पैसे में काम करेगा उसी को ज्यादा काम मिलता है। जो लोग ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं उनको काम नहीं मिल पाता, और इसीलिए लोग कम पैसों में काम करना के लिए मान जाते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि गांव के अंदर जो औपचारिक जो ऋण के स्रोत हैं वो बहुत ही कम है। एक महिला है जो कि एक दूसरे किसान से 3000 रुपए का कर्ज लेती है, 24% ब्याज की दर से, और उसके साथ ही फसल कटाई के समय वो ये भी वादा करती है कि उस किसान के खेत के अंदर काम करेगी, वो भी कितना, केवल 35 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से। तो इस प्रकार जो समृद्ध किसान है वो और ज्यादा समृद्ध होते जा रहे हैं, और इसके विपरीत जो गरीब किसान है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उसके बाद यदि बात करें कि अन्नकारी क्या करते हैं पालमपुर के लोग, तो इसके अलावा वो लोग पशुपालन का कार्य करते हैं। जो दूसरा मुख्य जो व्यवसाय है उनका वो है पशुपालन। तो और दोनों, खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि वो बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग करते हैं। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? साल के अंदर एक से ज्यादा फसलें उगाना, और केवल एक ही फसल नहीं बल्कि अपने जमीन पर अलग अलग तरह की जो फसलें उगाते हैं। मान लीजिए कुछ भाग के ऊपर वो पशुओं के लिए चारा उत्पादन करते हैं, कुछ के लिए वो अपने भरण पोषण के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, और कुछ के ऊपर वो इस प्रकार की खेती करते हैं जिसको वो बेच सकें। और इसके अंतर्गत वो लगभग एक वर्ष के अंदर 3 प्रकार की फसलें प्राप्त करते हैं। एक है रबी की फसल जो आप लोग पढ़ चुके हैं, एक है खरीफ की फसल, और एक है जायद। रबी की फसल कौन सी? जो कि वो शीत ऋतु के अंदर उगाते हैं, जैसे कि गेहूं है, सरसों है। खरीफ की फसल जो कि वर्षा ऋतु में जिसको वो लोग उगाते हैं, जैसे कि चावल है, बाजरा है, ज्वार है, या फिर जो अन्य फसलें हैं, बाजरा है जैसे ज्वार, धान। और जायद की फसलें जो कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, या उस समय की जो मौसमी जो सब्जियां हैं उसको उगाते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर अक्टूबर से दिसंबर के महीने के अंदर जब लोगों के अगर खेत खाली हो जाते हैं तो उस समय वो लोग आलू का बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। एक मुख्य फसल है आलू। तो इस प्रकार वो रबी, खरीफ और जायद की तीनों प्रकार की फसलों का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो पशुपालन करते हैं तो वो पशुओं का दूध जो है उसको बेचते हैं। शाहपुर के अंदर 2 लोगों ने दुग्ध संरक्षण केंद्र अर्थात डेयरी जैसे जो है
उद्योग लगा रखे हैं। इसके अलावा पालमपुर गांव के लोग गन्ने का उत्पादन करते हैं और उससे गुड़ निकालने की मशीनें जो है बिजली आने के बाद उन्होंने लगा ली है। और लेकिन उसके बावजूद अधिकतर जो किसान है वो अपना गन्ने को शाहपुर के व्यापारियों के पास बेच देते हैं। तीसरा कार्य जो लोग वो करते हैं मजदूरी का, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भूमिहीन किसान है वो लोग अधिकतर मजदूरी करते हैं। और चौथा कार्य करते हैं दुकानदारी का। शाहपुर से और रायगंज से लोग सामान लाकर उन्होंने गांव के अंदर दुकानें खोल रखी हैं, जिनके अंदर वो घर के अंदर जरूरतों का लगभग सारा सामान जो है वो बेचते हैं। तो इस प्रकार इस लेसन के अंदर बताया गया है कि जो एक साधारण सा एक गांव है उसके अंदर किस प्रकार लोग कार्य करते हैं, किस प्रकार उनकी आर्थिक क्रियाएं जो है वो क्रियान्वित होती हैं। और हम लोगों ने पढ़ा कि जो मुख्य कार्य है वो है खेती का। और खासकर 1960 के बाद से जब से हरित क्रांति आई है तब से खेती के अंदर जो है उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना उत्पादन नहीं बढ़ पाया है जितना जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है। कारण क्या है? क्योंकि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हालांकि हरित क्रांति के बाद से क्या है, जो बंजर जमीन है उसको फसल बोने के लिए तैयार करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी जमीन को जो है इस लेवल पर नहीं बढ़ाया जा सकता जिस हिसाब से जो है लोगों की जरूरतें और जनसंख्या बढ़ रही है। ज़्यादा इसके अंदर इस लेसन के अंदर ज़्यादा डिटेल में कुछ बताया नहीं गया है। ये केवल एक उदाहरण के लिए एक गांव की कहानी जो है बताई गई है। इस लेसन से रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन हैं वो आपको PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।